यार एक चीज बताओ, किसको किसको लगता है कि वो जो जगत भाभी का जो वो देवर है वो एकदम एक नंबर का ना छिछोरा टाइप का है। एक वीडियो मैंने देखा जो इन लोगों का नौटंकी चल रहा था ना, शादी वाला आई थिंक। तो ये जब ऊपर टेरेस पे इन लोगों का पिक वगैरह रील वगैरह हो रहा था, तो इनका देवर भी कैमरा लेकर के खड़ा था वहां पे ब्लॉगिंग करने के लिए। हालांकि बहुत सारे कैमरामैन थे, लेकिन ये तो खुद एक कैमरामैन है, नौकर भी। तो ये वहां पे था ब्लॉग शूट करने के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, आप लोग देखिए और बताइए कि ये मेरी भाभी कैसी लग रही है। वाओ भाभी, कितनी खूबसूरत लग रही हो ना। मतलब एक आवाज में वो गंदगी फील हो रही थी, मेरे को हो रही थी, और किसको क्या हुई मुझे नहीं आइडिया, बट मेरे को आवाज में गंदगी फील हो रही थी। और जिस तरीके से उसने बोला ना कि मुझे तो सबसे खूबसूरत इनके बाल लगते हैं, इतना डिस्कस्टिंग लग रहा था, इतना डिस्कस्टिंग लग रहा था। आप इमेजिन करो, जो भी फीमेल लेडी जो लोग मेरी वीडियो देख रही हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या आपके देवर इस तरीके से, और वो भी तब जब आप देवर भाभी सेम एज के हो। हाँ, एक उस एज में होता है ना कि लाइक भाभी हो गई 50-55 साल की और जो देवर है वो 20-22-25 साल का है, तो वो चलता है, वो थोड़ा ना डिसेंट भी लगता है, वो बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब आप एक ही एज के देवर और भाभी सेम एज के हैं, तो क्या आपके देवर आपसे इस तरीके से छिछोरों की तरह हंसी मजाक करते हैं? मेरे घर में नहीं होता यार, इसीलिए मुझे ना ये सारी चीजें बहुत वियर्ड लगती है। और एक चीज, मतलब मैंने ना बहुत छोटी छोटी बारीकी से चीजें नोटिस की है। पता है, मैं वो लगा भी सकती थी, मैं क्लिप लगाती, बट वही है, क्लिप लगाऊंगी तो ये लोग उस बेसिस पे ना कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं, जो कि इन्होंने मारा है एक बार। तो दैट्स व्हाई मैं नहीं लगा रही हूँ। बट जो लोग देखते हैं ना, वो देखिएगा और आप खुद जज कीजिएगा, मेरी बातें नहीं। ये लोग बोलते हैं ना, ये लोग रिएक्शन चैनल को गाली देने आ जाते हैं, बट आप लोग देखो तो अपनी वीडियो में आप दिखाते क्या हो। छोटे छोटे बच्चों को बंधुआ मजदूर बना करके रखा हुआ है, और सबको भिड़वा दो, एक दूसरे के साथ टाका भिड़वा दो, सेम एज का लड़का सेम एज की लड़की। ओ माय गॉड। ये जगत भैया और जगत भाभी, ये जो दोनों कैप्शन डाल रहे हो ना कि हम दोनों के बीच में कोई आना नहीं, पहले आप लोग दोनों इकट्ठे हो जाओ, बिकॉज पूरा फंक्शन खत्म हो गया। एक दूसरे के लिए प्यार आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी आंखों में झलके नहीं, और ये किसको बेवकूफ बना रहे थे। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहती हूँ ऑडियंस से, इन्होंने जो वो डायमंड वाले जो नेकलेस दिखाए, वो किसको किसको लग रहा है कि ये ओरिजिनल था? बिकॉज मेरे से अगर पूछो तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो ओरिजिनल था। उसका रीजन क्या है, जब आप वो ओरिजिनल वाले डायमंड सेट वैसे वाले लेते हो तो उसकी बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग होती है। बिकॉज मैंने अभी हाल फिलहाल में लिया है, तो मुझे पता है, क्योंकि आप अगर डायमंड के सेट ले रहे हो 6-7 लाख का, तो आप ऐसे ही किसी शॉप से तो नहीं उठा लोगे, आप कहीं अच्छे ब्रांड से ही लोगे, तनिष्क वगैरह से, तो वहां पे अच्छी पैकेजिंग होती है। और ये जो डब्बा था ना, ये डब्बा गोल्ड का डब्बा था, डायमंड में ऐसे डब्बे नहीं आते, आई एम 100% श्योर। और दूसरी चीज कि इन्होंने क्या बोला कि बहुत महंगा था भाई, ऐसा वाला डायमंड सेट में 4-5 पार्टी हो जाए। कैसे पार्टी हो जाएगा भाई? 4-5 बार ये जो आपने किया है पार्टी, वो कैसे हो जाएगा? ऐसे डायमंड सेट कितने में आएंगे? 6-7-5 to 7 lakhs, उससे ज्यादा में तो नहीं आएंगे। तो 7 लाख में आप जो पार्टी कर रहे हो वो 5 टाइम कर लोगे? मतलब किसको, आपको क्या लगता है कि पूरी ऑडियंस सब मूर्ख है, किसी को कोई नॉलेज नहीं है? और प्लीज वो लोग डेफिनेटली, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिनको ये लगता है कि इनके डायमंड सेट ओरिजिनल नहीं थे, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे एक बार आंटी जी ने झूठ मूठ का नकली गोल्ड का नोज पिन दिखा के उसको डायमंड का बताया था ना, वैसे ही जगत भैया ने इसको आर्टिफिशियल वाले वो एडी नग वाले थे, जो कि इन्होंने डायमंड वाले बॉक्स में डाल करके उसको हवा किया है। मुझे जहां तक आइडिया है, वो डेफिनेटली डायमंड के सेट नहीं थे, बिकॉज डायमंड के सेट में वैसे वाले बॉक्सेस नहीं होते। 100 टाइम बोलूंगी, वो नहीं था डायमंड का, बिकॉज यार पैकेजिंग वो थी ही नहीं। ये झूठ बोल रहा है आदमी, जो कि एज यूजुअल इनका काम है। और आपके रिश्ते में कोई दम है कि कोई आपके रिश्ते को तोड़ना चाहेगा? आप लोग कहीं से लगते ही नहीं हो कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं सिर्फ आपका नहीं बोलूंगी, जगत भाभी का भी नहीं लगता कि वो आपके साथ प्यार में है, बिल्कुल भी नहीं दिखता, 1% नहीं दिखता। और आपका तो पूरे पार्टी में ध्यान उधर भुट्टो की तरफ था, उधर जगत दीदी, छूटी और भुट्टो। और हाँ, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, बुरा आपके साथ होगा मैडम।
क्योंकि एक औरत की पूरी घर गृहस्थी तबाह की कर दी है तिवारी जी की, उसकी बच्ची की हाय लगेगी आपको? जितना बुरा उनका लाइफ जो आपने बना दिया ना नरक, उसका हाय लगेगा आपको? यार ऐसा लग रहा है कि जगत भाभी का पति न हुआ सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो गया, जो सब में थोड़े थोड़े बट रहे हैं। तो अब कौन है जी जिसने लपुआ पे नजर डाला है? मतलब आप लोग क्या चाहते हो? जगत भाभी का छीछा लेकर कर दो गृहस्थी का। ऐसे ही तिवारी जी ने उनको बच्चे नहीं जन्म दिए, मतलब जन्म देने दिए, और अब आप ये नया कौन आ गया है भाई मार्केट में जिसकी नजर पड़ गई है लपुआ पे? तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं और बहुत सारी पोल पट्टी खोलेंगे इसमें जगत भाभी की, बिकॉज यार दिन ब दिन ये लेडी नजरों से गिरती जा रही है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और इस वीडियो में बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी की, बिकॉज जहां से हम देख पा रहे हैं वहां से ऐसा लग रहा है कि जगत भाभी का गृहस्थी जो है वो फिर से डूबने के कगार पे आ गए हैं। भाई अभी तो शादी हुई थी और अभी तो हनीमून भी नहीं हुआ, और मतलब जगत भैया कहीं और भटक गए। एक बात बताइए जगत भाभी, ये जो पहले से ही आपने जो लिख के लाइनें रखी है कि मेरे पति की तरफ नजर डाली ना तो चीर देंगे और फाड़ देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो ये जो लाइन जो लिख करके रखा हुआ है उसको अभी तक डिलीट नहीं किया। गैलरी नहीं फुल होती, उन सब चीजों को पहले डिलीट करो, क्योंकि आपने उसको रखा हुआ है और कॉपी पेस्ट कर करके बस नाम चेंज कर करके और उसको चिपकाते रहते हो। कुछ नया लाओ, मतलब हाँ बुद्धि की कमी है, नहीं सोच पाओगे। ये किससे लिखवाया था उसी को बोलो दूसरी स्क्रिप्ट लिख करके आपको देगा, ठीक है? तो जगत भाभी के जीवन में कोई तीसरी आ गई है जगत दीदी। अब वो कौन है गॉड नोज, किसी को पता होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और प्लीज कोई ये मत बोलिएगा कि वो दीप्ति जी के लिए था, नहीं दीप्ति जी के लिए नहीं था, ये उन सुंदरियों के लिए ये कम्युनिटी थी जिन्होंने टफ कंपटीशन दिया है जगत भाभी के फंक्शन में, नौटंकी वाले फंक्शन में, जो इनको कुछ लोग टफ कंपटीशन जो दे रहे थे ना उसके लिए था। तो बेसिकली क्या है ना, इन लोगों का एक कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो ऐसा ही वाला सीन है इनका। ये जो सुंदरियों से, बाकी की सुंदरियों से जो रिश्ता है ना वो सब बस दिखावे का है, और बाकी अंदर ही अंदर सब एक दूसरे से जेलेसी रखते हैं, यही सच है। चलिए अब इनके कैरेक्टर को क्या ही डिफाइन करें और कितना डिफाइन करें। और जगत भाभी एक चीज बताऊं मैं, ये जो आप बोलती हो ना बार बार कि मेरे हस्बैंड पे नजर उठा के देखा तो चीर देंगे फाड़ देंगे, एक्चुअली जरूरत है आपको अपने हस्बैंड की नजर को कंट्रोल करने की, बिकॉज हम तो रिलैक्स हैं। हमारे हस्बैंड के सामने कोई आसमान से हूर की परी उतर के आ जाए तो हमें वरीड होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि मेरा पति मेरे हस्बैंड के सामने दुनिया की कोई भी खूबसूरत लड़की आ जाए वो कभी किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। ये होते हैं लॉयल रिश्ते जो बहुत सारी औरतों को नसीब होते हैं, और कुछ आप जैसी बदकिस्मत औरतें होती हैं जिनको ऐसे लॉयल रिश्ते नहीं मिलते हैं। तो ये आपकी किस्मत है, शायद आपके बुरे कर्मों का परिणाम है, ठीक है? तो अब इनके रिश्ते के बारे में तो ज्यादा क्या ही बात करें, कुछ नहीं दिख रही है, कोई केमिस्ट्री नहीं, पूरा फंक्शन खत्म हो गया ना। कभी आपने देखा कि दोनों के बीच में कोई आई कांटेक्ट, एक दूसरे को कभी हक करना, इन लोगों ने एनिवर्सरी भी एक दूसरे को कैसे विश किया, बस ऐसे करके बाकी भुट्टो का सहलाया जा रहा था। तो ये ऐसे ही लोग हैं। और जगत भाभी बहुत दुखी थी। एक मेकअप का मैंने इनका वीडियो देखा था जिसमें ये बोल रही थी कि भुट्टो के बारे में कि इतना तैयार हो गई, लग रहा था कि यही सेलिब्रिटी है और सबका नजर इसी पर था। किसी का नजर नहीं था, एक्चुअली दोनों ही घिनौने लग रहे थे अगर सच पूछा जाए तो चलिए और बाकी के मुद्दों पे बात करते हैं। तो वो वाली वीडियो की एक चीज ना मैं 100% समझ चुकी हूँ कि इस जगत भाभी के जीवन में वीडियो और रील के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब कुछ नहीं का मतलब कि कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज फिनिश। क्योंकि इनके पेरेंट्स आए हुए थे और ये सुबह सुबह उठती हैं मनहूसों की तरह, उठ, बाल खराब हो गए। हाँ हमको नहीं पता था गाइस कि मम्मी पापा जा रहे हैं, तो हम उठे हैं और हमको बहुत नींद आ रहा है।
नौटंकी इनका। उसके पापा बोल रहे हैं कि हमको जाने का मन नहीं कर रहा है, इतना सारा काम है, तुम कैसे करोगी। आपने पापा को बताया नहीं कि 4-4 नौकर रखे हुए हैं, वो आकृति है, एक आंटी जी हैं, आपको नहीं पता, आपके पापा को नहीं पता। मतलब क्या नौकर की भी सैलरी बचाओगे, सारा काम फ्री फोकट में आप अंकल जी से करवाओगे। इतनी बेहूदी ये लड़की है। इनके पेरेंट्स जा रहे थे तो इनकी मदर इन लॉ ने बोला कि एक्चुअली ना ये यही है, इनकी सच्चाई यही है। इनकी मदर इन लॉ ने क्या बोला कि सब लोग जा रहे हैं, रास्ते के लिए कुछ खाने का दियो, बिकॉज ट्रेन से जाना था। एक तो पता नहीं क्या जगत भैया का मैनेजमेंट था, किसी के टिकट्स नहीं हुए थे, लोग फाइन पे जा रहे थे। गॉड नोज यार कौन से दुनिया में ये लोग रहते हैं। आज के जमाने में इनको टिकट नहीं हो रहा था, चलो इग्नोर मारते हैं। तो जब इनकी मदर इन लॉ, इनको तो कुछ चिंता ही नहीं है कि भाई पेरेंट्स जा रहे हैं, कैसे क्या जाएंगे। इनकी भूखमरी की कहानी सुना रही हूँ, एकदम इंटरेस्ट के साथ सुनिए, मजे लेकर के, कि कितनी भूखमरी आन पड़ी है इनके घर में फंक्शन के 2 ही दिन के बाद। तो इनकी जब मदर इन लॉ ने बोला कि कुछ खाने के लिए दोगे, तो ये क्या बोले, हाँ बिस्कुट है, बिस्कुट है, पार्ले जी बिस्कुट है, पार्ले जी बिस्कुट। लिटरली यार हम लोग डॉगी को देते हैं पार्ले जी बिस्किट, और बिस्किट ट्रेन के सफर में बिस्किट लेकर के कौन जाता है भाई। जो मतलब 1-2 दिन का रास्ता है, चलो 2 दिन का नहीं 24 आवर का ही होगा, और उस रास्ते में ये क्या दे रही हैं अपने पेरेंट्स को, तो बिस्किट, वो भी पार्ले जी। और एक पोलोथीन में ऐसे लुड़ेला हुआ है इतनी सा, 2-4 पैकेट बिस्किट, वो 10-10 रुपए में जो पैकेट आता है वो वाली। मतलब एक बात बताइए, आपके पेरेंट्स जा रहे थे, आपके घर में है हाउस हेल्पर, आपसे इतना नहीं बना, थोड़ा सा पूड़ी भुजिया बनवा दो, रोटी भुजिया बनवा दो। आप लोग वैसे भी रोटी भुजिया में ही खुश रहते हो, कुछ नहीं चूड़ा फ्राई करके दे दो, पोहा बना दो, उपमा बना दो, कुछ तो कर सकते हो। लेकिन इनसे ये इतनी नालायक है, इनकी तो नींद ही नहीं पूरी हो रही है भाई। और इनके पेरेंट्स जैसे तैसे करके निकलने लगे। खाने का तो इन्होंने पूछ रही है, चाय भी हो, चाय भी हो। तो इनकी मदर ने बोला कि नहीं पिए नहीं है, बन रहा है। उसके बाद फिर ये जब निकलती हैं, जब इनके पेरेंट्स निकल रहे होते हैं, इनकी बेहूदगी देखिए। और जिसने इनका वीडियो नहीं देखा है ना, वो जा करके ये वाली वीडियो देखिए। तो ये उसमें क्या बोल रही हैं, इधर से आओ, इधर गला मिलेंगे, गला मिलेंगे, फोटो ले लो, रील बनाएंगे, लंबा वाला में भी ले लेना, रील बनाएंगे, इधर से लो, इधर से अच्छा आएगा। और सिर्फ फोटो और रील के लिए इन्होंने अपनी मदर को हक किया। यार एक और चीज ये लोग करते हैं, जो हमारे मुस्लिम कल्चर में होता है कि वो लोग 3 बार ऐसे करके ऐसे गले लगते हैं, वो हम लोग नहीं करते ना, हम लोग किसी को ऐसे हक करते हैं बस। तो ये लोग इधर ये इन्हीं लोगों का मैंने देखा है, बिकॉज हमारे में ये चीजें नहीं होती। हम देखते हैं ये मुस्लिम कल्चर में होती है, चलो इनको ठीक है, जो ठीक, क्योंकि कोई भी चीजें बुरी नहीं होती। बट वो मेरे को समझ नहीं आया ये किसने सिखा दिया ये, हाँ, बेवकूफों को। एंड देन फिर ये वहां से सिर्फ मतलब इनके पेरेंट्स जा रहे हैं। इस बेवकूफ बुद्धिहीन औरत को कुछ नहीं पड़ी है कि भाई मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं। मतलब 2 दिन पहले, एक दिन लिटरली 1 दिन पहले आपके घर का फंक्शन खत्म हुआ है। कितना कुछ खाने पीने का रहता है यार, कितना कुछ भरा पड़ा, फ्रूट्स है, स्नैक्स है, कितना कुछ रहता है। तो शायद ये ऐसे नंगे भूखे लोग हैं कि इनका एक ही दिन में सारा कुछ फिनिश हो गया। उसके बाद रील और फोटो का ले करके और बस निकल देते हैं। उधर से आते हुए चले गए मम्मी पापा, चले गए, हमको अच्छा नहीं लग रहा। कुछ फर्क नहीं, 1% का जो बोलते हैं ना, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। और उधर से आकर के आई थिंक फिर ये मनहूसियत फैलाते हुए जाकर के ये सो गई। एंड देन इनका दूसरा वीडियो देखा मैंने, जिस वीडियो में ये उठी हैं और चाय बना रही हैं, और एक तरफ चाय बना रही हैं और एक तरफ आलू बॉयल था सो छील रही हैं। इन्होंने बोला कि मैंने पूजा कर लिया। आप पूजा करेंगी, एक बात बताइए, आपका एनिवर्सरी खत्म हो गया, बस आप अपने हस्बैंड को देखते ही रह गए कि किसको ताक झाक कर रहा है एनिवर्सरी के नाम पे। आपने एक भगवान का पूजा नहीं रखा उस दिन, जो कि आपके लिए बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ना तो आप मंदिर गई, ना ही आपने उस दिन कुछ पूजा पाठ किया, डेफिनेटली नहीं किया, बिकॉज आप करते तो जरूर ही दिखाते। आप पूजा करो और दिखाओ ना, ये तो हो नहीं सकता है, तो जरूर दिखाते। तो कुछ नहीं, आप लोगों को एक्चुअली भगवान का भी सहारा वीडियो के लिए ही चाहिए, रील के लिए ही चाहिए, अदरवाइज तो आपको चाहिए ही नहीं। चलो जी, ये हो गया। फिर ये
बोलती है हम मेरा पूजा हो गया। वो मंजना जो है वो पूजा कर रही है। देन ये फिर किचन में आती हैं तो उधर से इनकी छोटी वाली जो देवरानी है, एक ही देवरानी है बाय द वे, एक्चुअली अगर कोई थोड़ी सही लगती है ना तो उस घर में छोटी वाली बहू ही लगती है सही। तो यार मेरा पता है क्या आदत है, हालांकि उसने मेरे लिए भी कुछ गलत चीजें बोली है, बट पता है मैं इतना माइंड नहीं करती हूँ। मैं इस बेसिस पे किसी को जज नहीं करूंगी कि किसी ने मेरे साथ में बदतमीजी की, नहीं, मैं उस बेसिस पे डेफिनेटली मैं नहीं जज करूंगी। मुझे जो अच्छा लगे, काहे ना मुझे कोई गाली गलौज करे यार, वो अपनी अपब्रिंगिंग दिखाएंगे, मेरे को क्या है। मेरा जो काम है वो मैं फुल ऑन ईमानदारी के साथ करना पसंद करती हूँ। तो इनकी छोटी वाली देवरानी आई तो बोली कि आलू का पराठा बना देते हैं। तो ये क्या बोल रही है कि नहीं उतना टाइम कहाँ है, नाश्ता हो जाएगा, सब ब्रेड उरेड खा लेगा। एक बात बताओ, आपके घर में आपकी मदर इन लॉ है, आपकी बुआ जी लोग हैं, एक अगुनिया फगुनिया को बैठाया हुआ था, देवर देवरानी है, आपकी सिस्टर है, इतने सारे लोग भरे पड़े हैं। ये किसने बताया है वो गवारन कि ब्रेड ब्रेकफास्ट की चीज है जिसमें आप पूरा, इन्होंने उसी वीडियो में बोला, चलो उस बात पे मैं थोड़ा टाइम से आऊंगी क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो फिर इनकी देवरानी बोलती रह गई कि आलू का पराठा बना लेते हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्या था, नहीं उतना नहीं होगा, सो सब कुछ खा लेगा, ब्रेड उरेड है। ब्रेड उरेड क्या होता है? उरेड उरेड आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्रेड थे, वो भी भारी मात्रा में नहीं, एक पैकेट का ना कुछ 2-4 पीस बचा हुआ ब्रेड था, दैट्स इट। और वो एक जो फगुनिया अगुनिया है, अगुनिया मंगुनिया जो भी हैं, उनका एक बच्चा होता है। ये बच्चे को ये क्या पूछ रही हैं, दूध पियोगी कि चाय? इनको था कि बस चाय पी लो तो 2 चम्मच तुमको दे के शांत करा दे, दूध में तो 1 गिलास देना पड़ जाएगा और इनका कलेजा फट जाएगा उतने में। तो पता नहीं क्या इन्होंने बच्चे को भी वही चाय और ब्रेड दे दिया। एंड देन फुल ऑन वहां पे किचन में ये अगुनिया फगुनिया जो भी लोग थे उनको ये लोग इग्नोर कर रहे थे, बुरी तरीके से अवॉइड कर रहे थे उनको, उन बेचारों को, दोनों हस्बैंड वाइफ को इग्नोर कर रहे थे। आप देखिएगा अगर उस वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो बुरी तरीके से उनको इग्नोर किया जा रहा था। एंड देन ये क्या करती हैं, मतलब गए गुजरे लोगों, बिहारियों वाला तो एक भी लक्षण नहीं है आप में। इन्होंने ना ब्रेड में इनको जो जैम लगाने थे उस जैम को इन्होंने ऐसे करके मुंह से फाड़ा, लिटरली मैं शॉक हो गई। तो एक्चुअली ये भुट्टो की फ्रेंड है ना, भुट्टो वगैरह भी यही करती हैं। और उसमें 2 सैंडविच बनाया और इन्होंने अपने हस्बैंड को भेज दिया, बिकॉज ब्रेड भी इनके पास कम थे। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को सैंडविच बना के भेज दिया, वही टमाटर और ये डाल के, कुछ तो इनको आता नहीं है। और बाकी सारे लोगों को ये वही ब्रेड में से ना एक एक टुकड़ा, तो आपके देवर भी उसी घर में थे ना, आपने सोचा कि वो क्या खाएंगे? जब आपने अपने हस्बैंड के लिए बनाया तो आपने अपने देवर के लिए नहीं सोचा कि वो क्या खाएंगे, उनको क्या खिलाएंगे आप? आपके घर में है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो। एंड देन फिर ये ब्रेड को क्या करती हैं, चाय बना के ब्रेड खाने लगती हैं। और फिर ये अपनी देवरानी से पूछती है ब्रेड लोगी? तो बेचारी एकदम ऐसे बोली, भूखी होगी भाई, 10-11 बज गए। तो वो बोले कि हाँ है तो दे दीजिए। तो वो बोल रही है कि हाँ बचा हुआ है एक उसको मिला। मतलब एक ब्रेड में आई थिंक ना ये लोग तोड़ तोड़ के खा रहे थे कि क्या कर रहे थे, गॉड नोज। मेरे को ऐसा शॉकिंग लगा कि ये किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं भाई, इस तरीके से ब्रेड का नाश्ता, वो भी ब्रेड प्रॉपरली नहीं है। एंड देन फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, ये ब्रेड में जैम लगा के, जो इनके हस्बैंड ब्रेड जाम बोलते हैं, जाम, चक्का जाम, रोड जाम वाला जाम बोलते हैं, तो ब्रेड जैम में ये लगा के और खा रही होती हैं जगत भाभी, और कहती हैं कि ब्रेड जाम बहुत हेल्दी होता है। अबे वो गवारन, ब्रेड जैम हेल्दी होता है? बेवकूफ हो क्या, बुद्धिहीन औरत। ब्रेड मैदे के बने हुए होते हैं और मैदे से बने हुए भी जो चीज होते हैं वो बहुत बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और जो चीज एक्स्ट्रा वाइट दिखती है वो खाने में बहुत हार्मफुल होता है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मैदा हो। और ये चीजें हम पता नहीं कब से नर्सरी क्लास से सुनते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं। और यार ये गवारन बोलती है कि ब्रेड और जैम बहुत हेल्दी होता है। पता है मेरी बेटी यार, मेरे से झगड़ा हो जाता था, वो जिद करती थी ब्रेड खाने के लिए कि सैंडविच बना के दो। मैं उसको पता है 2 वीक तक ना उसको रियाती थी कि अच्छा कल देंगे परसों देंगे। जब वो एकदम रौद्र रूप लेती थी कि नहीं आज मेरे को सैंडविच खाना ही खाना है, तब मैं जाकर उसको देती थी, बिकॉज ब्रेड हार्मफुल होते हैं भाई, हार्मफुल होते हैं। इस गवारन को किसने बता दिया कि ब्रेड हेल्दी होते हैं? उससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है।
और आप लोगों के फेस से तो ऐसे ही विजिबल है कि आप लोग हमेशा कॉन्स्टिपेशन के से जूझ रहे होते हो, शक्लों से दिखता है आप लोगों के। और ये कह रही है ब्रेड हेल्दी, ब्रेड जैम हेल्दी। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा प्लीज कि किसको किसको लगता है कि ब्रेड हेल्दी होता है। भले हम यार खाने में टेस्टी लगता है तो भले हम खा लेते हैं, इट मीन्स ये नहीं कि वो हेल्दी होता है। नहीं, हेल्दी कहीं से नहीं होता है। ब्रेड के बहुत सारे नुकसान हैं। जो व्हाइट वाले ब्रेड आप खा रहे थे ना, मतलब ब्रेड भी खा रही है तो व्हाइट ब्रेड यार हम लोग पता है डॉगी तक को नहीं देते हैं। अगर कभी मन भी करता है तो ब्राउन ब्रेड खाते हैं। व्हाइट ब्रेड जो होता है, जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता दूं, उसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। समझी जगत भाभी? और व्हाइट ब्रेड खाने से ब्लड और शुगर लेवल भी बहुत तेजी से अप एंड डाउन होता है, उससे नींद आने में प्रॉब्लम होती है, आलस फील होता है। ये सारी चीजें आप गूगल भी करोगे, रुको मैं गूगल भी करके दिखाती हूँ आपको। उससे डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, फेस पे पिंपल्स होते हैं, हार्ट डिजीज का भी प्रॉब्लम होता है। मतलब किसने आपको बता दिया भाई? हाँ, किसने आपको बता दिया ब्रेड वो बहुत हेल्दी होता है? अबे वो गवारों के झुंड, थोड़ा सा ना सोच समझ करके बोला कीजिए, समझी? कुछ भी, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऑडियंस को कुछ पता आता नहीं होगा तो कुछ भी परोस दें, चलो सब ओके है जी, जो मेरे मुंह से निकल गया सब ओके है। जब कुछ अता पता नहीं होता है ना तो बोला मत करो। और ये मूर्खों की तरह जो करते फिर रहे हो ना, क्या ही बोलो। चलो यार, दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।